प्यारे बच्चों, आज हम आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी देंगे। साधारण ब्याज में ब्याज की गणना सिर्फ मूलधन पर की जाती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी की जाती है। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष मूलधन एक ही रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बदलता रहता है, क्योंकि उसमें ब्याज प्लस हो जाता है। तैयार हो जाइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को कैलकुलेट करना सीखने के लिए। तो बेटा, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है बेटा मूलधन, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना होता है मूल प्लस धन, यानी कि वह धन जिस पर ब्याज लगता है। वह धन जो किसी को उधार दिया जाता है अथवा किसी से उधार लिया जाता है, उसे ही हम मूलधन कहते हैं। दूसरा पॉइंट ब्याज, इंटरेस्ट। मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा लिया जाता है उसे ही हम ब्याज कहते हैं। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो जितने पैसे हम लेते हैं वो हमें वापस करने होते हैं। इसके अतिरिक्त, क्योंकि हमने उसके पैसे का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमें लाभ के रूप में उसे कुछ अतिरिक्त पैसे देने होते हैं। वही अतिरिक्त पैसे कहलाते हैं ब्याज। मिश्र धन, अमाउंट, दो शब्दों से मिलकर बना है मिश्र प्लस धन। इसका मतलब हुआ कि इसमें दो चीज़ें प्लस होंगी और वो दो चीज़ें प्लस होती हैं मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज के योगफल को ही हम मिश्र धन कहते हैं। जैसे कि हमने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए और 10,000 रुपये उधार देने पर 100 रुपये का अगर ब्याज लगा, तो 10,000 के अतिरिक्त 100 रुपये उसमें प्लस करके 10,100 रुपये जो आएगा वो मिश्र धन कहलाएगा। ब्याज दर, जब भी हम किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो वहाँ पर एक दर बताई जाती है जो कि प्रतिशत के रूप में होती है। जैसे कि 3% मासिक, 3% तिमाही, 3% छमाही, 3% वार्षिक। इन चार में से किसी एक रूप में दी जाती है और इसका अर्थ होता है, जैसे कि 3% मासिक, तो इसका मतलब है कि हमें 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज के देने होंगे 1 महीने बाद। 3% तिमाही का मतलब है कि 100 रुपये पर 3 रुपये देने होंगे 3 महीने बाद। 3% छमाही का मतलब है 100 रुपये पर 3 रुपये 6 महीने बाद। और 3% वार्षिक का मतलब है 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज के 1 साल बाद। पांचवा पॉइंट आता है समय, टाइम। समय जो दिया जाता है वो वर्ष, महीने या दिन में दिया जाता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और दिनों की संख्या 365 होती है। चलिए अब चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो बेटा, पहले जानते हैं साधारण ब्याज की कैलकुलेशन करना। साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। एक उदाहरण ले लेते हैं। 1,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बेटा, यहाँ पर मूलधन है हमारा 1,000 रुपये, ब्याज दर है हमारी 3% वार्षिक, समय है बेटा 2 वर्ष। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, PRT/100। P की वैल्यू है 1000, R की वैल्यू है 3, T की वैल्यू है 2 ईयर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व होकर के आएगा 60 रुपीज। बेटा, इस सवाल को करने में आपको ध्यान ये रखना है कि ब्याज दर और समय एक ही पद्धति में होने चाहिए। एक ही पद्धति का मतलब है दोनों वर्ष में है तो ठीक, अगर एक वर्ष में है, एक मंथ में है, तो फिर बेटा उसे हमें चेंज करना होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर डिफरेंट यूनिट में हैं तो उनको चेंज कैसे करते हैं,
वो हम आपको बताते हैं। बेटा अगर समय वर्ष में दिया हुआ है और ब्याज दर वर्ष में नहीं दी गई है, जैसे कि ब्याज दर छमाही में दी गई है, समय 2 वर्ष है, ब्याज दर 3% छमाही है, तो फिर हमें समय को बदलना होगा। छमाही का मतलब 6 महीने से होता है। 1 साल की बात करें तो उसमें 2 छमाही होती हैं, क्योंकि 6 महीने 2 बार आते हैं। तो इस समय को हम बदलेंगे तो 2 वर्ष में हो जाएंगी, 1 में 2 होती हैं तो 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएंगी। अगर ये वाला सवाल हमको दिया जाता है, मूलधन 1000 रुपये है, दर 3% छमाही है और समय 2 है, तो जब हम इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो पी की वैल्यू 1000 रखेंगे, आर की वैल्यू 3% वार्षिक नहीं, क्योंकि हमें छमाही में दे रखा है तो 3% हम छमाही लगाएंगे, लेकिन समय हम यहाँ 2 वर्ष नहीं बल्कि 4 छमाही लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें सेम यूनिट में रखना है, एक ही पद्धति में दोनों को रखना है। अगर समय हमारा वर्ष में है, ब्याज दर हमारी तिमाही है, तो फिर हमें समय भी तिमाही में बदलना होगा। 1 साल के अंदर अगर हम 3 महीने कैलकुलेट करें तो 4 तिमाही आएंगी, तो इसीलिए 2 वर्ष में हो जाएंगी 8 तिमाही। कहने का अर्थ है बेटा, अगर छमाही दिया है तो जो भी समय दिया होगा उसका 2 गुना होगा, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं, और अगर तिमाही दे रखा है तो फिर समय का 4 गुना होगा, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होते हैं। और अगर ब्याज दर हमें मासिक दी गई है तो फिर समय का 12 गुना होगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, जैसा कि यहाँ पर समय 2 वर्ष से बदल के 24 माह हो गया है। तो जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाएं तो ध्यान रखें दर और समय एक ही पद्धति में होने चाहिए, नहीं है तो बदलने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि ब्याज दर तो हमें वार्षिक में दी जाती है लेकिन समय वार्षिक नहीं होता, जैसे कि हमें ब्याज दर 3% वार्षिक दी है लेकिन समय 6 महीने दिया है, तो फिर हमें समय को वर्ष में बदलना होगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया है, तो 6/12 यानी कि आधा वर्ष आएगा। और अगर हमें ब्याज दर 3% वार्षिक दी है लेकिन समय हमें दिनों में दिया हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर 365 से डिवाइड करके इसको वर्ष में बदलेंगे, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं। बेटा अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कि बताया था हमने बेटा, इसमें हर वर्ष मूलधन बदलता रहता है, क्योंकि उसमें ब्याज प्लस हो जाता है, इसीलिए हम इसमें सीधा ब्याज की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें पहले अमाउंट की कैलकुलेशन करनी होती है, मिश्रधन को निकालना होता है, और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा A = P × 1 + R/100 होल पावर n। इस फॉर्मूले से A को फाइंड किया जाता है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है A - P। यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। 1000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमारा मूलधन हो गया 1000 रुपये, P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू हो गई 3, और N टाइम, नंबर ऑफ टाइम वो है बेटा 2 ईयर्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी है 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 103/100, पावर 2 लगी है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 100 से इसको कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो बेटा 103 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10,609, डिवाइड होगा 10 से, तो अमाउंट निकल कर आएगा बेटा 1060 रुपये 90 पैसे। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 1060 रुपये 90 पैसे में से 1000 रुपये मूलधन हम माइनस कर देंगे, तो 60 रुपये 90 पैसे ब्याज आएगी।
आप बेटा ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज से जब हमने यही कैलकुलेशन करी थी तो वहाँ पर साधारण ब्याज आई थी 60 रुपये। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज आई है 60 रुपये 90 पैसे। 90 पैसे अतिरिक्त आए हैं, ज़्यादा आए हैं, और वो ज़्यादा इसीलिए आए हैं क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगा है। बेटा आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 0 आता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए बेटा, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, समय की वैल्यू 1 लगाएंगे, P इंटू R इंटू 1। सॉल्व करने पर साधारण ब्याज आएगा 1 साल का बेटा PR अपॉन 100। अब देखते हैं एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मूलधन निकालने का फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n। n की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, P का अंदर मल्टीप्लाई होगा, P प्लस PR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट सीधा निकल आया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मिश्रधन में से माइनस होगा मूलधन। मिश्रधन आया है हमारा P प्लस PR अपॉन 100, इसमें से हम P को माइनस करेंगे तो हम देखेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा सॉल्व होके PR अपॉन 100। आप देख सकते हैं बेटा दोनों ही केस में 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है PR अपॉन 100, इसीलिए दोनों का डिफरेंस होगा 0। 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। साधारण ब्याज निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, T की जगह पर 2 लगेगा तो सॉल्व हो करके सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2PR अपॉन 100। चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन कर लेते हैं, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए। तो बेटा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर स्क्वायर, और होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो A स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर R बाई 100 का स्क्वायर प्लस 2AB 2R बाई 100। P से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सॉल्व होकर के आएगा बेटा P प्लस P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर 2PR अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, A में से P को माइनस करेंगे तो इसमें से वैल्यू में से P माइनस होगा, P से P कैंसिल होगा, तो फाइनल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 साल के लिए P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर प्लस 2PR अपॉन 100। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंस कितना आया बेटा, तो देखिए डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस आएगा बेटा इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ जाके ये वाली वैल्यू इसको कट कर देगी तो डिफरेंस मिलेगा P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। इम्पोर्टेंट है बेटा दोनों ही पॉइंट, ध्यान रखना है। पहले वर्ष के लिए दोनों में डिफरेंस 0 आता है और 2 वर्ष के लिए डिफरेंस P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज आपने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करी। उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। मिलते हैं बेटा अगली बार कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।